फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल सक्सेस वाला। जैसा कि हम आपको पिछले वीडियो में 13.1 एक्सरसाइज का सारे क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर दिया है, लेकिन आपको एनसीईआरटी बुक के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने से आपका जो है अच्छे मार्क्स नहीं आ सकते। उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा जानकारी भी होना चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी होना चाहिए, क्योंकि हमारे बुक में, हमारे एग्जाम में जो होता है वह हमेशा कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन ही करते हैं। तो आपके बुक में जैसा कि हम क्वेश्चन नंबर 3 बताया था, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन नंबर 3 में वहां पे जो था, क्वेश्चन नंबर 3 आप सॉल्व कर रहे थे तो उसमें एक फ्रीक्वेंसी जो था अननोन था। बट अब आपको जो हम क्वेश्चन बताने वाले हैं उस क्वेश्चन में आपको 2 फ्रीक्वेंसी अननोन होगा, तो उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। क्योंकि आपके एनसीईआरटी बुक में अगर मीन पूछता है, अगर आपको मीन का सवाल देता है तो वह सवाल थोड़ा एक्सरसाइज से हट के देगा। तो इसलिए आपको जो है कोई प्रॉब्लम ना हो, आपके एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो, आपके एग्जाम में मार्क्स अच्छा है, तो उसके लिए मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो इस एक्स्ट्रा क्वेश्चन को एक देखिए, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूं और आपको एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको बनाने दूंगा, ताकि आपका जो है प्रैक्टिस हो जाए और इस तरह के अगर क्वेश्चन आए तो आप अच्छे मार्क्स ला सके आपके एग्जाम में। अगर आपको मीन से अगर मीन से आपको कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो इस तरह का ही क्वेश्चन पूछेगा, वो सिंपल मीन आपको निकालने के लिए कभी भी नहीं देगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। इस टाइप का क्वेश्चन, डिजिट भले आपको जो है एग्जाम में चेंज हो जाए, बट टाइप क्वेश्चन का इसी तरह का रहेगा। आपके एग्जाम में क्या होता है, डिजिट चेंज कर देता है, लेकिन जो प्रोसेस होते हैं प्रोसेस एक ही जैसा होता है। आप हर क्वेश्चन को, जैसे ये जो क्वेश्चन है, अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछेगा तो इसका प्रोसेस वही होगा, बट डिजिट आपको चेंज हो सकता है, तो उससे कोई मतलब नहीं है, आप उसको उसी प्रोसेस से बनाएंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं क्या है। और अगर मीन से, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, अगर मीन से आपको क्वेश्चन पूछता है तो इसी टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, सिंपल आपके बुक से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, जो कि आपके बुक में नहीं दिया गया है, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो चलिए आपको क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान दीजिए। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी इन द फ्लोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कहता है इफ इट इज नन दैट द मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज 1.46। हालांकि मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 में भी बताया था, 3 में भी इस तरह का क्वेश्चन था, बट वहां पर एक फ्रीक्वेंसी अननोन थी। बट इस क्वेश्चन में आपको 2 ऐसे फ्रीक्वेंसी है जो अननोन है और उसे हमें फाइंड करना है, उसे हमें निकालना है। तो चलिए देखिए, यहां पर हमें दिया हुआ है XI 0 1 2 3 4 5 और FI जो दिया 46 F1 F2 ये 25 10 5 और इसका टोटल जो दिया हुआ है 200। यानी आपको इसमें 2 चीज ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है। वो ऑलरेडी पहले से क्या दिया हुआ है, तो आपको दिया हुआ है मीन देखिए यहां पर दिया हुआ है 1.46। क्योंकि हमें 2 अननोन फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो उसके लिए हमें 2 अननोन फ्रीक्वेंसी निकालनी है और 2 चीज हमें, 2 जो है यहां पर दो टर्म भी हमें यहां इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो कौन कौन सा टर्म दिया है उसको समझिए। यहां पर देखिए क्या है, मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। अभी तक में हम मीन निकालते थे, बट यहां पर मीन दिया हुआ है और यहां पर जो है सम दिया हुआ है, यानी फ्रीक्वेंसी का टोटल सम क्या है, 200 है। कोई बात नहीं, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जिस तरह से हम बनाते थे मीन, सेम उसी तरह से हम सॉल्व करेंगे। तो मीन हम कैसे निकालते थे, तो इस तरह के क्वेश्चन को मैं हर एक वीडियो में आपको बताया हूं कि मीन का कोई भी क्वेश्चन हो तो उसे आप सॉल्व किस तरह से करेंगे। तो उसे सॉल्व करने का मैंने आसान तरीका बताया था, उसे 3 मेथड से सॉल्व करेंगे। तीनों मेथड में आपको मैंने बताया था, डायरेक्ट मेथड होता है, एज्यूम्ड मीन मेथड होता है और तीसरा जो मेथड होता है वह स्टेप डेविएशन मेथड होता है। तो मैंने आपको तीनों मेथड बताया और उस तीनों मेथड में से आप किसी भी मेथड को अप्लाई करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम क्या करते हैं, इसे फटाफट सॉल्व करने के लिए हम जो है डायरेक्ट मेथड को अप्लाई करते हैं। तो डायरेक्ट मेथड का पहले फॉर्मूला क्या होता है, यहां पे हम फॉर्मूला निकालते हैं बाय डायरेक्ट मेथड। पहले हम इसे डायरेक्ट मेथड के द्वारा सॉल्व करेंगे। तो देखिए बाय डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, मीन इक्वल टू सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI, ये होता है आपको मीन का फॉर्मूला बाय डायरेक्ट मेथड। तो बाय डायरेक्ट मेथड से हम इसे सॉल्व करने वाले हैं आज। तो चलिए, तो सबसे पहला नंबर देखिए, यहां पर XI आपको है, FI है, हमें निकालना क्या होगा, FI इंटू XI। देखिए क्वेश्चन उसी का है, तो चलिए इसको हम सॉल्व करेंगे। इसमें हमें क्लास मार्क्स निकालने की जरूरत
नहीं है, क्योंकि हमें क्लास मार्क्स यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर एक्सआई दिया हुआ है। अगर नहीं दिया होता तो हम निकालते, बट यहाँ पे हमें दिया हुआ है। तो मैंने आपको ये बात बताया था कि हर एक क्वेश्चन में, अगर जिस क्वेश्चन में क्लास इंटरवल होगा उसमें आपको क्लास मार्क्स निकालना होगा, जिसमें क्लास इंटरवल होगा। बट इसमें क्लास इंटरवल है नहीं, यहाँ पे आपको एक्सआई दिया हुआ है, एफ दिया है, तो आसान है। तो दोनों को हम इंटू कर लेंगे, यानी एफ आई इंटू एक्स आई करेंगे तो वो होगा एफ आई एक्स आई। तो चलिए सभी टर्म को हम मल्टीप्लाई करते, जो भी आपको इसमें दिया हुआ है एक्स आई और एफ आई, सभी को एक दूसरे से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए पहला क्या है, 0 46, तो 0 इंटू 46 आपको क्या होगा, 0 होगा। फिर दूसरा देखिए 1 इंटू F1, तो 1 इंटू F1 करेंगे तो क्या होगा, आपको F1 होगा। दूसरा देखिए 2 इंटू F2, तो आपको क्या होगा, 2F2 होगा। फिर 3 इंटू 725 करेंगे क्या होगा, आपको 75 होगा। उसी तरह 4 इंटू 10 करेंगे क्या होगा, 40 होगा। 5 इंटू 5 क्या होगा, आपको 25 होगा। तो चलिए हमने एफ आई एक्स आई निकाल दिया, बट अब हमें क्या करना होगा कि यहां पर हमें टोटल दिया हुआ है 200, बट इसे हम जोड़ते हैं, इसे हम प्लस करते हैं, देखते हैं कितना होता है। क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी अननोन है F1 F2, लेकिन हम जब ऐड करते थे टोटल आता था कब, जब हमें टोटल फ्रीक्वेंसी दी हुई रहती थी तब। बट यहां पर तो दो फ्रीक्वेंसी क्या है, हमारा अननोन है। तो ऐसा करते एक बार अननोन को साथ में जोड़ते हुए देखते हैं कितना होता है, ऐड करते हैं कितना होता है। तो चलिए यहां पर हम निकालेंगे सिग्मा एफ आई। तो चलिए सिग्मा एफ आई निकालेंगे तो सभी को ऐड करते हैं, देखते हैं 46, 25, 10 और 5। तो इसको हम प्लस करेंगे, देखिए 10, 5, 15, 15 प्लस 25 कितना होगा, 40, 40 प्लस 46 कितना होगा, 86 होगा। और ये F1 और F2 को भी प्लस करना है, तो यहां पर लिख देंगे F1 प्लस F2। तो यानी हमारा सिग्मा एफ आई कितना आया, 86 प्लस F1 F2, बट इसका टोटल सम कितना दिया हुआ है, 200। तो यहां से हम एक इक्वेशन बना लेते हैं। तो चलिए आपका इक्वेशन क्या बनेगा वह देखिए। इक्वेशन हमारा क्या बनने वाला है उसे हम देखते हैं। तो हमारा जो है कहने का मतलब सिग्मा एफ आई जो हमारा दिया हुआ है वह हमें दिया हुआ है 200, तो हमने लिख दिया 200, बट हमारा निकला कितना है, देखिए 86 प्लस F1 प्लस F2 इक्वल टू 200, ये होगा हमारा। क्योंकि हमारा इसका टोटल दिया हुआ है 200, बट हम इसे जब प्लस करते हैं तो होता है 86 प्लस F1 प्लस F2। तो चलिए अब यहां पर हमारा F1 प्लस F2 का वैल्यू निकालते हैं। तो 200 ये प्लस है, उधर जाके माइनस कर लीजिए, तो ये हो गया हमारा F1 प्लस F2 इक्वल टू, इसे आप जब माइनस करेंगे, इसे जब आप माइनस करेंगे तो ये हो गया 4 और ये हो गया आपको 0, सॉरी, तो वो मतलब ये हो गया 140, यानी इसको हम मान लेंगे अभी फिलहाल इक्वेशन 1। यानी पहला हमारा F1 प्लस F2 जो निकला वह 114 निकला। कैसे निकला, तो आपको बताए फ्रीक्वेंसी सभी को हम सम करेंगे। सम करने के बाद, हालांकि इसका सम हमें ऑलरेडी दिया हुआ था 200, लेकिन जब हम इसे सम किए तो आया 86 प्लस F1 प्लस F2। तो यानी 86 प्लस F1 प्लस F2 जो होगा वह टोटल 200 के इक्वल होगा। तो इसको हम क्या करेंगे, प्लस करते हैं। तो जब हम इसे आप प्लस करेंगे तो प्लस करने के बाद जो आपको आया वह देखिए, इनको हम प्लस किए तो ये कितना आया आपको, 46 प्लस 25 प्लस 10 प्लस 5, इन सभी को प्लस किए तो 86 प्लस F1 प्लस F2 आया। तो हम यहां पर लिख दिए सिग्मा एफ आई इक्वल टू 200, हमें ऑलरेडी पहले से दिया हुआ था। तो 86 प्लस F1 प्लस F2, तो ये 86 को उधर जाके माइनस करेंगे, तो 200 में 86 को माइनस करेंगे तो कितना होगा, 114। तो ये अभी फिलहाल हमारा इक्वेशन 1 हो गया। अब दूसरा हम क्या करेंगे, अब सिग्मा एफ आई एक्स आई को प्लस करते हैं, सिग्मा एफ आई एक्स आई, यानी इसे प्लस करते हैं। तो इसे प्लस करने के बाद कितना होता है उसे भी लिखेंगे। तो चलिए इसे प्लस करते हैं। तो देखिए 75 प्लस 25 100, 100 प्लस 40 ये कितना हो गया आपको 140, प्लस ये कितना होगा F1 प्लस 2F2। तो हमने सारा वैल्यू यहाँ पर, तो अब जो वैल्यू हमने निकाला है इसमें अब हम इस वैल्यू को रखेंगे। तो चलिए इस वैल्यू को हम रखते हैं। तो चलिए मीन इक्वल टू, मीन आपको देखिए यहां पर दिया हुआ है। अब जो हम फॉर्मूला, ये हमने जो हमें दिया हुआ था उसको हमने क्या किया, जिस तरह से दिया हुआ उस तरह से हम उसको सॉल्व कर लिए। अब चलिए हम फॉर्मूला पे चलते हैं, क्योंकि हमारा सिग्मा एफ आई निकल गया और सिग्मा एफ आई एक्स आई निकल गया। तो अब क्या करेंगे, उसे हम यहां पे फॉर्मूला में पुट करेंगे। तो चलिए आपको मीन
मीन जो है ये मीन कितना दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है 1.46, तो 1.46 है मीन, आपको हम लिख देंगे 1.46। सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना निकाले हैं आपने 140 प्लस F1 प्लस 2F2 अपॉन सिग्मा एफ आई हमारा क्या है, सिग्मा एफ आई हमारा 200 है, ये हमें टोटल दिया हुआ है कितना 200, तो इसे हम लिख लेंगे। चलिए अब हम इसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो इसे सॉल्व करते इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 12 ये हो गया 9 292 होगा, इसको यहाँ पे ये 200 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो गया 292, क्योंकि यहाँ पर देखिए इसके नीचे 1 है, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा, ये 200 से इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा 292, चूंकि डेसिमल 2 अंक के बाद है तो जीरो खत्म हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए ये होगा 140 प्लस F1 प्लस 2F2। तो चलिए अब जो है ये 140 को आप इधर ले आइए, तो हो गया 292 माइनस 140 इक्वल टू इधर बच गया F1 प्लस 2F2। अब इसको आप माइनस कर लीजिए, तो माइनस कीजिएगा तो कितना होगा 152 हो जाएगा। तो ये हो गया आपको F1 प्लस 2F2, यानी इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर, इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो अब देखिए आपने क्या देखा, पहला इक्वेशन जो है आपने सिग्मा एफ आई से निकाला, दूसरा इक्वेशन आपने मीन का फॉर्मूला लगा के निकाला। तो अब दोनों इक्वेशन को आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। आपने इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका जाना होगा, बहुत सारे इक्वेशन को आपने सॉल्व किया होगा, तो इक्वेशन चैप्टर में आपने पढ़ा होगा। तो अब इस दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे और इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और जो आंसर आएगा वही होगा आपको F1 और F2 को। तो चलिए इधर यहां पर आपको मैंने दोनों इक्वेशन आपको बता दिया। अब जो है हम क्या करते हैं, इधर हम सॉल्व करते हैं। जो आपका क्वेश्चन था उस क्वेश्चन को आपने देख लिया होगा और शायद नोट भी कर लिया होगा। तो चलिए हम आगे इधर कर लेते हैं, आपको इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो अब आपको देखिए आपका जो दो इक्वेशन बना है उस दोनों इक्वेशन को किसी भी मेथड से सॉल्व करते हैं। तो चलिए हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन है वह क्या है, F1 प्लस F2 इक्वल टू 114 है। तो चलिए यहां पर राइट डाउन करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड को हम सॉल्व करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। तो दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए हमारा पहला इक्वेशन है F1 प्लस F2 इक्वल टू 114 है, और दूसरा जो इक्वेशन है देखिए आपको क्या है, F1 प्लस 2F2 इक्वल टू 152 है। तो अब चलिए दोनों को किसी भी प्रोसेस से आप सॉल्व करेंगे। तो बाय इसे हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड में आपने क्या पढ़ा था, किसी भी एक जो है किसी भी एक टर्म को आपको किसी भी एक जो है टर्म को इक्वल करना होता है। तो आप देख रहे हैं किसी भी एक टर्म को इक्वल करना होता है। तो यहाँ पर देखिए F1 दिया हुआ ही है, सिर्फ इसे हम सब्सट्रैक्टिंग कर लेते हैं। इसे क्या कर लेते हैं, सब्सट्रैक्टिंग कर लेते हैं। तो सब्सट्रैक्टिंग कीजिएगा तो ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, क्योंकि हमारा F1 दोनों में, तो ये और ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा, 2F2 में से F2 जाएगा तो क्या बच जाएगा यहाँ पर माइनस F2। आप इसे जब माइनस कीजिएगा 152 में 114 को माइनस कीजिएगा तो कितना आएगा, देखिए ये होगा 8, ये हो जाएगा आपको कितना 8 हो जाएगा। और यहां पर देखिए कितना हो जाएगा, कितना होगा, तो ये होगा आपको 5 में से 4 गया तो कितना हो गया 32। तो ये हो गया माइनस 38, सॉरी माइनस 38 हो गया, ये खत्म। तो आपको F2 कितना आ गया 38 आ गया। अब F2 का वैल्यू आप जो है किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, F1 की वैल्यू आ जाएगा। तो चलिए फर्स्ट इक्वेशन में क्या करते हैं, पुटिंग F2 इक्वल टू 38 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपको क्या था, F1 प्लस F2 इक्वल टू कितना आपको 114 है। तो अब चलिए आपने F2 निकाला है कितना, F2 आपने निकाला है 38, तो आप उधर जाके माइनस कर दीजिए। तो F2 का वैल्यू निकल जाएगा 114 माइनस 38। जब आप इसे माइनस कीजिएगा तो ये होगा 76। तो इस तरह से हमारा निकल गया, देखिए F1 हमारा निकल गया कितना, F1 हमारा निकल गया 76 और F2 जो हमारा निकल गया वह निकल गया हमारा 38, जो कि हमारा यही आंसर होगा। तो अब आप लोगों को मैंने F1 और F2 निकालने का तरीका बता दिया।
आप लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो अब मैं आपको एक क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के तौर पर आपको एक क्वेश्चन मैं आपको बनाने देता हूं, ताकि आप क्या कीजिएगा, उस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सॉल्व कीजिए। तो जैसा कि मैं आपको बताया कि आपको मैं एक क्वेश्चन जो प्रैक्टिस करने के लिए दूंगा। तो ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए। अभी जो मैं जो अभी जस्ट आपको बताया था मीन के बारे में, तो मीन के बारे में आपको मैंने बताया था कि जब अभी तक में आपने जो पढ़ा था क्वेश्चन नंबर 3 जो कि आपके एनसीईआरटी में दिया था, उसमें सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी अननोन होता था। बट अभी जो मैंने आपको बताया उसमें 2 फ्रीक्वेंसी अननोन था, तो उसे हमें सॉल्व करना था। अब जो मैंने आपको बोला एक प्रैक्टिस करना है, तो वो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ये बोर्ड पे आपको मैंने क्वेश्चन लिख दिया। एक बार क्वेश्चन में पढ़ देता हूं, एक बार देख लीजिए। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी इन द फ्लोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इफ इट इज none that the mean of the distribution is 50। अब आपको ये टेबल दिया हुआ है। देखिए पहले जो है x जो दिया हुआ वो 10 है, यानी xi आप इसे बोल दीजिए xi, और ये fi है, ठीक है। तो xi आपको दिया हुआ है 10, 30, 50, 70, 90, और fi जो दिया हुआ है वो है 17, f1, 32, f2 और 19, और ये जो फ्रीक्वेंसी है इनका जो टोटल है वह है 120। तो आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, जरूर, क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मीन से कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो वह पूछेगा आपको फ्रीक्वेंसी, आपको जो है अननोन होगा वो फाइंड करने के लिए पूछता है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, और इसका आंसर आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा, आप लोगों का आंसर क्या है। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज share, like and subscribe. Thank you.